हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज मैक्सिमम मिनिमा का मेथड ऑफ लैंग्वेज मल्टीप्लायर करूंगा, जो पार्ट 1 है। पहले मैं 2 पार्ट में मैक्सिमम मिनिमा का कुछ क्वेश्चन किया था, लेकिन ये मेथड ऑफ लैंग्वेज मल्टीप्लायर जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, लैंग्वेज मेथड मल्टीप्लायर का जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं उसका क्वेश्चन करूँगा कुछ। देखिए, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है बीटेक एग्जामिनेशन में। हम लोग सपोज करते लेते हैं लेट u इजकल टू एफ एक्स वाई जेड। यू एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और एक फाई एक्स वाई जेड का भी एक फंक्शन है दूसरा लिए हम लोग। तो हम लोग लैंग्वेज मल्टीप्लायर के लिए सबसे पहले लैंग्वेज फंक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा, और लैंग्वेज फंक्शन को हम लोग सपोज किए हैं कैपिटल एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन लिए हैं u यानी एफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई करके फाइव एक्स वाई जेड यानी सेकेंड फंक्शन लिया हूँ। लैम्डा को कहते हैं ए पैरामीटर टू बी डिटरमिन्ड। ये जो लैम्डा का जो वैल्यू है वो डिटरमिन किया जा सकता है, और इसी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज मल्टीप्लायर। यानी लैम्डा को हम लोग लैंग्वेज मल्टीप्लायर देंगे। अगर आपका एक फंक्शन u के बाद एक फंक्शन दिया हुआ है तो एक मल्टीप्लायर होगा, 2 फंक्शन दिया रहेगा तो 2 मल्टीप्लायर होगा, 3 फंक्शन दिया रहेगा तो 3 मल्टीप्लायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूंकि एक फंक्शन है फाइव एक्स वाई जेड तो एक ओनली लैम्डा एक मल्टीप्लायर लिए हैं, प्रोसेस एक ही होगा। अब हम लोग स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ एफ के लिए डी एफ इजकल टू हम लोग 0 करते हैं। यहाँ डी एफ इजकल टू 0 करेंगे हम लोग। स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ एफ के लिए डी एफ शुड बी 0। और जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स होगा। यानी फंक्शन एफ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, एफ को फंक्शन एफ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर फंक्शन फाइव को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स होगा, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई होगा, और डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड होगा, प्लस लैम्डा। फाइव को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल फाइव अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल फाइव अपॉन डेल वाई डी वाई, डेल फाइव अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल टू 0 हम लोग रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग dx कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर dx और dx कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल एक्स dx। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ पर dy कॉमन लिए हैं तो डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल वाई, और डेल डी जेड कॉमन लिए हैं तो डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल जेड होगा। और इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग भी है यानी बोथ साइड्स हम लोग इक्वेट कर देंगे। तब क्या होगा, देखिए ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल फाइव अपॉन डेल एक्स 0 होगा, माने ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा और ये टर्म 0 होगा। तो हम लोग इक्वेशन इसको 4, 5, 6 फाइंड आउट कर लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हम लोग फाइनल सॉल्यूशन की बात करेंगे। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होगा कि फिर आगे फिर क्या स्टेप्स लेना है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि अगर मान लिया जाए फंक्शन फाई है और फंक्शन साई भी दिया हुआ है एफ के जगह पर, तो मेरा लैंग्वेज का जो इक्वेशन होगा, मैंने लैंग्वेज का जो फंक्शन होगा हम लोगों को इस तरीके से लिखेंगे। एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ प्लस लैम्डा 1, एक मल्टीप्लायर लैम्डा 1 लिए, एक मल्टीप्लायर लैम्डा 2 लिए। यानी यहाँ पर 2 लैंग्वेज मल्टीप्लायर होगा। अगर 3 कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है, यानी तीसरा भी फंक्शन दिया हुआ है तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और प्रोसेस उसके बाद सेम होगा। मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूं। देखिए क्वेश्चन ये है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड। यानी सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का हम लोग को ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड में वो इंस्क्राइब्ड है और वो होगा 8abc/3√3। ये हम लोग को वेरीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं लेट एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन एंगुलर पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड पर एक हम लोग कोऑर्डिनेट लिए जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, यानी आर्बिट्रेरी हम लोग कोऑर्डिनेट लिए जो हम लोग सपोज किए एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर लेंथ
वॉल्यूम पहले लेंथ ऑफ द एजेज क्या हो जाएगा, यहां पर लेंथ ऑफ द एजेज क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एजेज आर 2x प्लस 2, लेंथ ऑफ एजेज आर 2x कॉमा 2y कॉमा 2z होगा। देयरफॉर V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा 8x/z, यानी v का वैल्यू हो जाएगा आपका x/z हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, और यही वॉल्यूम v का मैक्सिमम और मिनिमम हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यानी मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम क्या होगा। लेकिन दिया हुआ है वेयर दिया हुआ है आपका x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन 2 आप सपोज करोगे, ये दिया हुआ है आपका। तो मेरा लैग्रेंज इक्वेशन क्या हुआ, नाउ द लैग्रेंज इक्वेशन बी, लैग्रेंज इक्वेशन बी हम लोग 8xy x/z कैपिटल f(x/z) लिखेंगे हम लोग। लैग्रेंज इक्वेशन हम लोग लिखेंगे f(x/y), यानी लैग्रेंज इक्वेशन नहीं लिख करके लैग्रेंज फंक्शन लिख सकते। यहां पर लैग्रेंज इक्वेशन नहीं लिख देते हैं, लैग्रेंज फंक्शन लिख देते हैं। लैग्रेंज फंक्शन भी f(x/z) 8xyz जो हम लोगों को पहला इक्वेशन में दिया हुआ है, प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक लैम्डा लैग्रेंज मल्टीप्लायर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे x² अपॉन a² प्लस y² b² अपॉन प्लस z² अपॉन c² माइनस 1। ये लैग्रेंज फंक्शन हुआ। इसको हम लोग 3 लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या जानते हैं, फॉर मैक्सिमा यहां पर लिख देते हैं लैम्डा इक्वल टू लैग्रेंज मल्टीप्लायर। अब हम लोग लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा df इक्वल टू 0। मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग df इक्वल टू 0 लेते हैं। तो यहां पर df इक्वल टू होगा 8/z dx। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग x कर रहे 8/dx। देखिए 8/dx 8x/z है, तो x के रेस्पेक्ट में अगर जो हम लोग x के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं तो 8/z होगा, तो 8/z और dx लिखाता है तो dx लिखेंगे। अगर हम लोग y के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 8xz dy होगा, और प्लस हम लोग z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 8xy dz होगा। ये 8xyz को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे प्लस लैम्डा, इसका करेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस लैम्डा, यहां पर लिखेंगे 2x अपॉन a² dx, ये y² और z² और -1, इसका 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव अगर जो करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस हो जाएगा 2y अपॉन b² dy हो जाएगा, प्लस 2z अपॉन c² dz होगा। ये होगा आपका स्टूडेंट्स।
ओके, अब हम लोग dx को कॉमन ले लेते हैं, dx को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, और इसको हम लोग 0 रखते हैं। अगर dx को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, देखिए dx को कॉमन अगर जो ले लेते हैं आपका, तो 8/z प्लस लैम्डा 2x अपॉन ए स्क्वायर dx प्लस 8xz प्लस लैम्डा 2y अपॉन बी स्क्वायर dy प्लस एक और होगा प्लस 8xy प्लस लैम्डा 2z अपॉन सी स्क्वायर dz, और ये इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया। जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग भी है, हम अगला पेज में लिखते हैं 8/z लैम्डा 2x अपॉन ए स्क्वायर हुआ, ये 0 हो जाएगा। 8xz प्लस 2 लैम्डा बाई अपॉन बी स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा। 8xy लैम्डा 2z अपॉन सी स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर dz नहीं था, ये dz बाहर था हम लोग का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ठीक से देखिए, dz बाहर था, उसके बाद इक्वल टू 0 है। अब हम लोग इक्वेटिंग भी है लिखते हैं, इक्वेटिंग भी है, इक्वेटिंग बिहेव, अगर इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 8/z प्लस लैम्डा 2x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग 4 सपोज कर लेते हैं, और उसके बाद 8xz प्लस लैम्डा 2y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 5 सपोज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हो जाएगा 8xy प्लस लैम्डा 2z अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन हम लोग 6 सपोज कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग इक्वेशन 4, 5, 6 को x/z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग को सॉल्यूशन करना है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशंस 4, 5 and 6 by x/z रेस्पेक्टिवली। हम लोग x को इससे, y को इससे और z को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को एंड ऐड कर देंगे, एंड एडिंग और ऐड कर देंगे। तो बिहेव क्या हम लोग क्या देखते हैं, तो क्या होगा, अगर इस तरीके से ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ऐड करने पर होगा, देखिए 8xyz 8xyz, ये 8xyz हो जाएगा, ये भी 8xyz होगा, ये भी 8xyz होगा, इनटू हम लोग लिख देते हैं 3 प्लस लैम्डा कॉमन आ जाएगा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा, लैम्डा भी कॉमन आएगा और 2 लैम्डा कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 लैम्डा कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 जो उधर लिए थे तो उससे देखते हैं x/z 8xyz को हम लोग भी लिख सकते हैं, तो यहां पर 3 भी हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, देखिए देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा -3v अपॉन 2। हम लोग को लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, और लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट हुआ तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4, 5, 6 में। हम लोग क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट लैम्डा इक्वल टू -3v/2 इन इक्वेशन 4, एक बार इक्वेशन 4 में करेंगे, एक बार इक्वेशन 5 में करेंगे, एक बार इक्वेशन 6 में करेंगे। तो फ्रॉम 4 इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 से हम लोग का क्या होगा, देखिए अगर जो लैम्डा का पुट करेंगे तो 8/z नहीं 8/z प्लस लैम्डा का वैल्यू -3v
बाई 2 इंटू 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2x अपॉन ए स्क्वायर हम लोग इसमें पुट कर दिए, इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8x/z माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस 3v अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। अब 8x/z को आप क्या लिखोगे, v माइनस 3v अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन 3v, v भी कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 3, a अपॉन रूट 3 x का वैल्यू हो गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब सिमिलरली निकाल देते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा माइनस 3v/2 का वैल्यू इक्वेशन 5 में रखेंगे और 6 में रखेंगे। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b अपॉन रूट 3 होगा एंड z इज इक्वल टू c अपॉन रूट 3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, c अपॉन रूट 3 होगा। देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू, जो वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 8x/z। तो क्या हो जाएगा, 8x के जगह पर a अपॉन रूट 3, y के जगह पर b अपॉन रूट 3 और z के जगह पर c अपॉन रूट 3। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 हो जाएगा आपका 8abc डिवाइडेड बाई 3√3। देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू 8abc अपॉन 3√3। इस तरीके से ये आपका लैग्रेंज मेथड से मैक्सिमा ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमा का वैल्यू फाइंड आउट होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ये शायद समझ में आया होगा। सब क्वेश्चन में हम लोग को इसी तरह से करना है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करना है और उसको डिफरेंशिएट करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं अगले पेज में। देखिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंसेज फ्रॉम द पॉइंट 1 2 -1, माने एक पॉइंट लिए हम लोग 1 2 -1 से टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24। ये बीटेक आईपीयू में 2023 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट करने बोलता है और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना बोलता है, एक पॉइंट से टू स्फीयर तक। ये क्वेश्चन और भी पूछा गया है आईपी यूनिवर्सिटी में। ये जो पॉइंट के जगह पर ले लिया है 0 0 0, यानी ओरिजिन से स्फीयर का, माने ओरिजिन से हम लोग का कोई पॉइंट, कोई हम लोग का सर्किल है या स्फीयर है, उससे फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है। तो हम लास्ट क्वेश्चन में उसको लिखेंगे कि सिमिलर क्वेश्चन कैसे होगा, वो क्या क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको, लैग्रेंज मेथड से। इसको लैग्रेंज मेथड से ही सोल्व करना है। लेट x/z बी ए पॉइंट ऑन द गिवन स्फीयर। ये गिवन स्फीयर में x/z एक कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग सपोज कर लिए। d यहां पर है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 -1, ये जो पॉइंट गिवन है उससे एनी पॉइंट जो स्फीयर का है उसका डिस्टेंस है आपका, d सपोज किए। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से देयरफॉर d स्क्वायर क्या लिखेंगे, d स्क्वायर इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये आएगा, प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, y 2 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट 1 है और 2 है, प्लस z + 1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आया, इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो गिवन क्या है, ऑल्सो गिवन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24। इसको हम लोग दूसरा सपोज किए।
ओके स्टूडेंट्स, लेट द लैग्रेंज फंक्शंस बी, अब हम लोग देन लैग्रेंज फंक्शन बी, यहां पर लैम्डा को हम लोग लैग्रेंज मल्टीप्लायर सपोज करेंगे, होगा एफ एक्स बाई जेड इक्वल टू, हम लोग लेंगे x माइनस वन, पहला इक्वेशन ले रहे हैं, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस टू का स्क्वायर प्लस z प्लस वन का स्क्वायर, ये ले लिए, प्लस लैम्डा देकर लैम्डा से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन से प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24, ये लिखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं या ना भी कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कर लिखेंगे, हम लोग फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, प्रोसेस एक ही है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग क्या लिखेंगे, डीएफ शुड बी जीरो, डीएफ शुड बी जीरो हम लोग का। जब डीएफ जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएफ इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और इनटू डीएक्स लिखेंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 dx प्लस 2y माइनस 2 dy प्लस 2z प्लस क्या होगा, लैम्डा हम लोग कांस्टेंट लेंगे, लैम्डा हम लोग कॉमन लेंगे सॉरी, तो क्या हो जाएगा 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz, ये लेंगे हम लोग, इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, जीरो लेंगे। जीरो क्यों लेंगे, df इक्वल टू जीरो है। अब हम लोग इसको कॉमन लेकर के यहाँ पर dx कॉमन लेंगे, dy कॉमन लेंगे और dz कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर 2x प्लस 2x, यहां पर ऐसे कॉमन लेते हैं, ये 2 इंटू एक्स है और ये 2x है, तो 2x कॉमन लेंगे तो लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, इस तरीके से देयरफॉर ऐसे लिख रहे हैं 2x, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर लैम्डा बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर लैम्डा बचेगा, और माइनस क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, ये एक हुआ dx, ऐसे लेंगे, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 2y कॉमन आएगा, तो 2y कॉमन आएगा तो 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy। ओके स्टूडेंट्स, ये dy हो गया, 2y 1 प्लस लैम्डा -4 dy हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, क्या कॉमन लेंगे, 2z कॉमन लेंगे, 2z कॉमन लेंगे और ये 1 प्लस लैम्डा, और इसमें क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये dz हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग इक्वेट कर देंगे, जैसे करते आ रहे हैं हम लोग प्रोसेस, उसी तरह से इक्वेटिंग भी है, अगर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2x 1 प्लस लैम्डा -2 इक्वल टू 0, इसको हम लोग ले लेते हैं 4, और क्या हो जाएगा, 2y 1 प्लस लैम्डा -4 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका 5। ओके स्टूडेंट्स, और क्या हो जाएगा, 2z 1 प्लस लैम्डा +2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6। तो इससे आपका 1 प्लस लैम्डा क्या आएगा, 1 प्लस लैम्डा देखिए इससे क्या आ जाएगा, यहीं पर निकाल लेते हैं, 2/2x यानी 1/x आएगा, यहाँ पर 1 प्लस लैम्डा 2/2x यानी ये वैल्यू आ जाएगा 1/x आएगा। यहाँ पर से 1 प्लस लैम्डा क्या आएगा, यहाँ पर से 1 प्लस लैम्डा कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और यहाँ पर से 1 प्लस लैम्डा कितना आएगा, -1/z आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो हम लोग ये तीनों को अगर इक्वल करेंगे तो देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, तीनों को इक्वल करेंगे तो 1/x इक्वल टू 2/y इक्वल टू -1/z। ये हम लोग आपको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में इसको और क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। नेक्स्ट पेज में इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखिए वही वाला चीज हम लोग लिख लिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/-1, ये लिख सकते हैं हम लोग। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x हो जाएगा इक्वल टू y हो जाएगा इक्वल टू -2z हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x एंड z इज इक्वल टू -x, और x तो x ही रहेगा। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग 2 इक्वेशंस क्या है हम लोगों का, x² प्लस y² प्लस z² इजकल टू 24। x का वैल्यू तो x ही रहने दे रहे हैं तो x² होगा, y का वैल्यू पुट कर देंगे 2x तो 4x² होगा, एंड z का वैल्यू पुट कर देंगे -x तो हो जाएगा x² इजकल टू कितना हो जाएगा 24। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6x² इजकल टू 24 होगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे x² इजकल टू क्या लिखेंगे 4। देयरफॉर x इजकल टू +-2 होगा, x इजकल टू +-2 होगा। तो देयरफॉर y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू है 2x, देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ जाएगा +-4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और z का वैल्यू क्या है, -z, तो देयरफॉर z इजकल टू कितना हो जाएगा -+2 आ जाएगा, -+2 आ जाएगा आपका। z का वैल्यू -x है, सॉरी -z लिखा गया, z का वैल्यू -x है इसीलिए -+2 हो जाएगा। यहां पर 2 पॉइंट आएगा आपका। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर एक सेट आएगा आपका x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 एंड z का वैल्यू -2। और इसको हम लोग किस, एक पॉइंट ये आएगा, एक सेट ये आएगा आपका। देयरफॉर d² क्या होगा आपका, d² क्या होगा, d² में था आपका x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z+1 का स्क्वायर, ये है आपका। तो इसमें अगर जो वैल्यू आप पुट करेंगे तो x का वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 2-1 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू पुट करेंगे 4 -2 का स्क्वायर, और z का वैल्यू पुट करेंगे आप -2 + 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा आपका 1 + 4 + 1। देयरफॉर d² कितना आएगा आपका, d² आएगा आपका 6। देयरफॉर d कितना आ गया आपका, d आ गया √6। एक वैल्यू आया। दूसरा क्या वैल्यू आएगा देखिए, ऑल्सो x इज इक्वल टू आप लेंगे +-2 था आपका, x इज इक्वल टू +-2 तो लेंगे -2, y इज इक्वल टू लेंगे -4 एंड z इज इक्वल टू लेंगे +1। तो देयरफॉर d² इससे क्या आएगा आपका, d² देखिए फिर क्या है, किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -4, क्या आएगा, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 9 आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 2 6 36 आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर 1 + 1 2 4, यहाँ पर 1 + 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 2 + 1 3 3 3 जा 9, तो फाइनल कितना हो जाएगा 54, ये 54 होगा। देयरफॉर d इक्वल टू क्या लिखेंगे, √54, तो क्या हो जाएगा इसका 3√6। तो ये देखिए आपका मिनिमम वैल्यू हुआ, और ये आपका हुआ यहाँ पर d = 3√6 होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ।
मैक्सिमम वैल्यू हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मिनिमम वैल्यू निकला और ये मैक्सिमम वैल्यू निकला, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना लिखेंगे, इक्वल टू √6। और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, √3। यही आपका आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ कि कैसे बनेगा। इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन आपका आईपी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, जो इंटरनल एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इसमें लिखता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। वहां पर हम लोगों का जो पॉइंट था, हम लोगों का पॉइंट था 1 2 -1। हम लोगों का पॉइंट ओरिजिन के जगह पर हम लोगों का पॉइंट था 1 2 -1 टू द कर्व। यहां पर कर्व भी अलग है, देखिए 3x² + 4xy + 6y² इक्वल टू 100। ये दिया हुआ है कर्व। ये कर्व पर ही ये ओरिजिन से इस कर्व पर एक पॉइंट है, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप इसको जो अभी क्वेश्चन किए उसी तरह से आप जो पॉइंट 1 2 -1 लिए थे उसके जगह पर आप 0 0 0 लेंगे और सिमिलर तरीके से आप क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और सिमिलर तरीके से इसको हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। मेरा ऐसा क्वेश्चन आया है, शायद समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जहां पर दिक्कत हो वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कुछ और लैंग्वेज का क्वेश्चन लेंगे, जो अगले वीडियो में लेंगे। थैंक्स।